प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम भाप को ऊष्मा प्रदान करना एवं भाप का प्रसरण, हीटिंग ऑफ द स्टीम, स्टीम को हीट देना और एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम के बारे में अध्ययन करेंगे। किन किन प्रक्रमों के द्वारा स्टीम जल को ऊष्मा देकर हम स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको एक्सपेंशन करके हम कैसे कार्य प्राप्त कर सकते हैं। तो हीटिंग ऑफ द स्टीम एंड एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम। जल को ऊष्मा प्रदान कर भाप बनाई जाती है। जैसे हम जल को क्या करते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं तो जल किस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस भाप का प्रसरण कर, इस भाप का हम भाप इंजन या भाप टरबाइन में इसका क्या करते हैं, प्रसरण करते हैं और प्रसरण करके एक्सपेंशन करके इससे हम क्या प्राप्त करेंगे, कार्य प्राप्त किया जाता है। इसे हम प्रसारित वर्क या एक्सपेंशन वर्क कहते हैं। अर्थात भाप को स्टीम इंजन या टरबाइन में इसका अगर हम एक्सपेंशन करते हैं तो जो हमें प्राप्त कार्य होगा वो आपका एक्सपेंशन वर्क कहलाएगा। भाप प्रसरण में निम्न प्रक्रम काम में लिए जाते हैं। भाप प्रसरण में हम निम्न प्रक्रम काम में लेते हैं। किन किन प्रक्रमों के द्वारा भाप का हम प्रसरण कर सकते हैं। पहला स्थिर दाब प्रक्रम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस बोलते हैं। सेकंड इज स्थिर आयतन प्रक्रम, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। थर्ड है आपका समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। अति परवलयिक प्रक्रम, हाइपरबोलिक प्रोसेस। बहुविधि प्रक्रम, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। उपरोधन प्रक्रम, थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ये निम्न प्रक्रम है जिनके द्वारा हम भाप का प्रसरण करके हम कार्य प्राप्त करते हैं। पहला पढ़ेंगे अपन स्थिर दाब प्रक्रम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसमें आपका दाब कांस्टेंट रहेगा, अर्थात दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम जैसे दिखा रखा हमने पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम में, पीवी और टीएस डायग्राम इसको दिखाया गया है। ये प्रक्रम, ये पीवी प्रक्रम दिख रहा है आपको, डोम बना हुआ है। डोम के अंदर दाब की लाइन कांस्टेंट, दाब की लाइन कांस्टेंट होती है और इसके बाहर भी क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, सो प्रेशर विल बी कांस्टेंट। तो ये आप देख रहे हैं जैसे लाइन इसकी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अर्थात क्या हो गया, P1 इक्वल टू P2। वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम में प्रारंभ में इसका वॉल्यूम V1 था भाप का, बाद में प्रसरण करके वॉल्यूम कितना हो गया, V2। इसी प्रकार से जो टीएस डायग्राम में ये लाइन यहाँ तक तो सीधी आएगी, क्योंकि इस लाइन डोम के अंदर P बराबर भी कांस्टेंट होता है और T बराबर क्या रहता है, वो कांस्टेंट होता है, अर्थात लाइन सीधी आएगी। परंतु बाहर निकलते ये लाइन कैसे हो जाएगी, ऐसे। तो तापमान में तो परिवर्तन हुआ, पर इस प्रकार की जो लाइनें होती है वो दाब कांस्टेंट की लाइनें होती है। यह प्रक्रम भाप जनन या कंडेंसेशन में काम आता है। अर्थात भाप का जनन नियत दाब और नियत भाप का जनन और कंडेंसेशन नियत दाब पर होता है। भाप का जनन नियत दाब, भाप का जनन नियत दाब, कंडेंसेशन में किसमें होता है, नियत दाब में होता है। आर्द्र भाप को सुसंतृप्त या अत्यतप्त भाप में परिवर्तन करने में हम इस प्रोसेस को क्या लेते हैं अपन, काम में। अर्थात ये जो प्रक्रम है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आर्द्र भाप, ये आर्द्र भाप थी 1 पॉइंट पे, इसको हमने किसमें चेंज किया, शुष्क में। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस काम, आर्द्र भाप को सुसंतृप्त या यहाँ तक तो सुसंतृप्त रहेगी, इससे आगे निकलते क्या हो जाएगी आपके अत्यतप्त। तो आर्द्र भाप को या तो सुसंतृप्त में या अत्यतप्त भाप में परिवर्तित करने में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का उपयोग करते हैं। अब इस प्रकार में देखिए आप, हम जानते हैं ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार दी गई ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस कार्य के योग के बराबर होती है। तो डेल यू, U2 माइनस क्या हो गया आपका U1, प्लस कार्य में परिवर्तन P2 V2 माइनस P1 U1। U2 के साथ हमने P2 V2 को ले लिया, माइनस U1 प्लस P1 हो गया। अर्थात हम जानते हैं U प्लस PV क्या होता है, H, एंथैल्पी के बराबर। तो 2 था तो H2 हो गया। U प्लस P1 V1 माइनस H1। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकला आपको, इससे निष्कर्ष निकला है
कि नियत दाब पे जो दी गई ऊष्मा है वो एंथैल्पी में परिवर्तन के बराबर होती है। अर्थात डेल इक्वल टू एस टू माइनस, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, कभी कंपटीशन में पूछा जाए, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में दी गई ऊष्मा का मान निम्न के इक्वल होता है, तो डेल के बराबर क्या हो जाएगा, आपको आना चाहिए एच टू माइनस एच वन। कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू बराबर यू टू माइनस यू वन प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन। इसके साथ अपन ने ये टू वाले ले लिए टर्म्स, इसके साथ हमने वन वाली टर्म्स ली थी, तो यू प्लस पी आप जानते हैं क्या होता है एस, तो एच टू माइनस एच वन हो गया आपका। अब आ जाइए आप स्थिर आयतन प्रक्रम। स्थिर आयतन प्रक्रम दूसरा देख रहे हैं आप, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इस प्रक्रम में आयतन हम क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं, और ये प्रक्रम किस प्रकार के पात्र में कैरी करेगा, बंद पात्र में ही संभव है। पी वी डायग्राम, ये देखिए आप इसमें डोम बना हुआ है, लाइन कोई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, v1 बराबर v2। v1 बराबर v2 कब होगा, क्योंकि लाइन v एक्सिस पे v है, जब लाइन सीधी रहेगी तभी हमारे पास क्या होगा, v1 इक्वल टू क्या आएगा आपके पास v2 आएगा। क्लियर। टीएस डायग्राम में देखें तो इसको कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस की लाइन इस प्रकार से आएगी। प्रेशर यहाँ पे चेंज हुआ, देखो वन पॉइंट पे दाब P1 था, P2 हो गया P2 पे। इसी प्रकार से कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में लाइन स्टार्ट करें अपन, और ये लाइन किस तरह शो करेगी आपकी इस तरह। वॉल्यूम क्या है आपका, देखिए कांस्टेंट v1 इक्वल टू v2। क्योंकि आयतन क्या होता है इसमें स्थिर होता है, इसलिए इसमें के कार्य का मान क्या हो जाएगा, शून्य। डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी नो वर्क विल बी डन बिकॉज द वॉल्यूम इज द कांस्टेंट, देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका कार्य शून्य हो जाएगा। अब ऊष्मा गति के प्रथम नियम के अनुसार देखिए आप क्या हो जाएगा, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्या हो गया जीरो। ये क्या हो गया जीरो, दी गई ऊष्मा किसके अंतर बराबर हो गया बताइए आप, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के बराबर, अर्थात यू टू माइनस यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिशन लाइक। नियत आयतन पर दी गई ऊष्मा का मान होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। इस प्रकार ऊष्मांतरण आंतरिक ऊर्जा की क्या होगा बताओ आप, तुल्य होगा। समतापी प्रक्रम, तीसरा प्रश्न प्रक्रम कौन सा आपका, समतापी, जिसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस भी करते हैं, और टेम्परेचर क्या रहता है भैया इसमें कांस्टेंट। इसका देखिए आप पीवी डायग्राम में दिखा रखा है इसको, क्योंकि डोम के अंदर ताप और दाब कांस्टेंट रहेंगे तो लाइन भी क्या रहेगी आगे देखो। इसके बाद प्रश्न कर रहे हैं कि ताप में कमी आएगी, सॉरी दाब में कमी आएगी, तो दाब में कमी आते तो P1 की दाब कम हो गया, और वॉल्यूम आपका V1 से बढ़कर क्या हो गया V2, परंतु प्रेशर यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 बराबर क्या रहा आपका T2 रहा। तो ये कौन सा प्रेशर कराएगा, समतापी प्रक्रम, जिसमें तापमान क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। डेल क्यू इक्वल टू टी एस टू माइनस एस वन, डेल क्यू बराबर टी एस हम जानते हैं, क्यों डी क्यू बराबर क्या होता है हम जानते हैं अच्छी तरह से, टी डी एस होता है। तापमान कांस्टेंट रहा, टी आ गया, डी एस क्या एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, एस टू माइनस एस वन। डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो हमने क्या निकाला इसमें, डेल यू बराबर डेल यू इक्वल टू अपने क्या कर दिया, क्यू टी एस टू माइनस टी अपना क्या हो जाएगा, वर्गडन अपने पास हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हम जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, कार्य बराबर P1 V1 इन V2 अपॉन क्या होता है V1, अर्थात M R T1 इन V2 अपॉन V1, ये भी इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस में किए गए कार्य का क्या हो गया आपके पास मान आ गया। क्लियर। अब आ जाओ आप उपरोधन प्रक्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छा प्रोसेस है और दिमाग में रखने लायक चीज है। उपरोधन का नाम आता है, आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि एच वन इक्वल टू क्या होता है S2। सिंपल चीजें हैं जो आपको दिमाग में माइंड में रखना है। उपरोधन प्रक्रम थ्रोटलिंग प्रोसेस मीन्स एंथैल्पी इज कांस्टेंट, तो एंथैल्पी H1 इक्वल टू क्या रहेगी आपके इसमें H2 रहेगी। यदि उच्च दाब के भाप का
प्रसरण एक अत्यंत संकीर्ण मार्ग से करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं बताओ? उपरोधन प्रक्रम। उपरोधन प्रक्रम कब पॉसिबल होगा? जब किसी भाव का प्रसरण हम एक अत्यंत छोटे से छिद्र से करेंगे। छोटे से छिद्र से करते आप समझ गए। दाब में क्या आएगी बताओ? कमी आएगी। दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। दाब में कमी आएगी और एंट्रोपी में वृद्धि होगी। यदि उच्च दाब के भाप का प्रसरण एक अत्यंत संकीर्ण मार्ग से होता है तो इसे उपरोधन प्रक्रम कहते हैं। इससे दाब में कमी आती है तथा एंट्रोपी में क्या होती है? वृद्धि होती है। इससे दाब में कमी आती है तथा एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इस प्रकार के प्रक्रम में कोई ऊष्मांतरण नहीं होता है, कोई कार्यांतर नहीं होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, एंथैल्पी क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। इस प्रक्रम में प्रसरण के पहले एंथैल्पी बराबर एंथैल्पी, प्रसरण के बाद में एंथैल्पी, अर्थात ये निम्न चार इसमें क्या नाम कैरी आउट होंगे। कोई ऊष्मांतर नहीं होगा इस प्रकार के प्रक्रम में, कोई कार्यांतर नहीं होता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता और एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इस प्रक्रम में प्रश्न के पहले एंथैल्पी बराबर प्रश्न, अर्थात एंथैल्पी क्या रहती है? कांस्टेंट होती है। तो हमने आज क्या पढ़े? हीटिंग ऑफ द सिस्टम। हीटिंग ऑफ सिस्टम को समझ गए, कैसे हीट दे रहे हैं। फर्स्ट लॉ के अनुसार दी गई उष्मा का मान अपने फॉर्मूले से लिख लिया। फिर कार्य एक्सपेंशन ऑफ द स्टीम, तो वो हमने क्या कार्य का फॉर्मूले इसमें हमारे पास आ गए। तो हमने इस प्रकार से आपको एक टॉपिक कवर किया। थैंक यू।